पहले एक शेप का नाम क्या है, काइट, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है इन प्रीवियस चैप्टर कोलेट्रल, आपने काइट पढ़ा है, काइट की प्रॉपर्टी पढ़ी है और इसके प्रॉपर्टी को डेरिवेशन में भी दिखाया आप लोगों ने, कोई दिक्कत अब खास आपको आएगा नहीं। काइट फिलहाल होता क्या है, तो फॉर्मेलिटी यही है कि किसी भी कोलेट्रल में विच पेयर विल बी इक्वल इन लेंथ वाइज, एडजेसेंट पेयर, जैसे कि बात करता हूं इन दोनों पेयर का सेम होना चाहिए और इन दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो शेप क्या बनेगा, काइट बनेगा। कभी कल को शेप ऐसा भी मिल गया तब भी आप उसको काइट ही मानेंगे, ये दोनों सेम हो जाए और ये सेम, तब भी वो क्या है, काइट ही होगा। ठीक है, इसका भी नाम वही ले लेते हैं ABCD। तो काइट का डेफिनेशन मुझे बहुत कंसर्न नहीं, बिकॉज आपको पता है काइट दिखता कैसा है। मेन क्या है इसकी प्रॉपर्टी, यदि आप काइट देख लेंगे तो प्रॉपर्टी याद करिए आप कि क्या पढ़ाया था आपको, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपस में, इट इंटरसेक्ट ओवर हियर एट व्हाट एंगल, सभी एंगल 90 बनते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा 90 बनने वाला। इसको स्टार्ट करिए आप, तो लिखिए सर्कल लेक्चर 2 और स्टार्ट फ्रॉम काइट। स्टार्ट फ्रॉम काइट करिएगा। हाउ डज इट लुक, वी ऑल नो काइट दिखता कैसा है, दिख ही रहा है। यदि बच्चा हो जा रहा है पजल्ड कि सर आप काइट पढ़ाने लगे सर्कल के अंदर, तो घबराएगा मत। इसके बिना सर्कल के हार्ड क्वेश्चन करना मेरे अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज बच्चा लगता है इरिटेट होने सर्कल से, ये पढ़ लेगा इरिटेशन नहीं आता उसको। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में ही है जो काइट की हेल्प से बड़ा इजी बच्चा कर लेगा। तो आज से आप देखना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल काइट शेप क्लियर हो गया, इसकी प्रॉपर्टी को ही मेंशन करिए आप, क्या, डायगोनल्स इंटरसेक्ट at what angle, 90 degree। ठीक है, अब इसका ये रोल प्ले करवाना है, तो आइए मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं कि जिस क्वेश्चन को क्लास के बाद घर जाइएगा कभी भी टाइम मिले मोबाइल फोन में तो उसको गूगल पे टाइप कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को, और टाइप करके जितने भी आपके एजुकेशनल ऐप आप जानते हैं वहां पे सर्च करिएगा, आपको हर जगह वो सोल्यूशन 1-1.5 पेज का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग शायद इसी ग्रीन बोर्ड में 3 स्टेप में निकाल लेंगे वही सेम क्वेश्चन। दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन सा है, स्टार्ट करते हैं आइए। तो क्वेश्चन लिखिए, मतलब ओपन फोरम है, आप किसी भी जाइएगा एजुकेशनल ऐप आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको हमेशा 1 पेज का ही मिलता है। वो क्वेश्चन क्या दिखाता हूं, उसके लिए आई वांट एनसीईआरटी बुक, मतलब एनसीईआरटी से ही है तो और बड़ी बात है। आप क्वेश्चन लिखना है आपको, डोंट सी फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके बाद एनसीईआरटी देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन लिखिए, मैं बोलूंगा। लिखिए, इफ, लिखो 2 सर्कल्स, लिखा हुआ है इंटरसेक्ट, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट at 2 points, लिखा रहेगा प्रूव दैट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द perpendicular bisector of the common chord, पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो क्वेश्चन को लाना था मुझे स्क्रीन पर, पूरा क्वेश्चन आप देख लें क्वेश्चन क्या है, घबराए ना क्वेश्चन देख के। पहले आप एक काम करें, सभी लोग मिलकर इसके डायग्राम बनाकर ट्राई करें, एटलीस्ट इसमें गिवन क्या और टू शो क्या है वो हम सर्च कर सकते हैं। आई होप देखते हैं। सबसे पहले नहीं कुछ आ रहा हो तो मत कुछ करो, लुक एट ओवर हियर। 2 सर्कल्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो कैसे करेंगे, देखो एक सर्कल ये है, 1 सर्कल ये बना और एक और लेते हैं, सही है।
तो वी हैव टू सर्कल, एक सर्कल का सेंटर यहां मान लेते हैं O, और यहां क्या मानते हैं O डैश। ठीक है, चलो तो लिखा ना 2 पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, कहां कर रहा है, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं पॉइंट A पे कर रहा है इंटरसेक्ट, और यहां कर रहा है एट पॉइंट B पे कर रहा है इंटरसेक्ट। फिर क्या लिखा है, प्रूव दैट, व्हाट प्रूव दैट, देयर सेंटर लाइज। तो पहले सेंटर को मिला दो, मिला दिया सर, ध्यान से फोकस करना बच्चों, वो लाइज कहां कर रहा है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका लिया है, कॉमन कॉर्ड। वेयर इज अ कॉमन कॉर्ड, यदि आप AB को ज्वाइन करेंगे तो AB क्या कहलाएगा, कॉमन कॉर्ड। देखिए AB इज अ कॉर्ड फॉर द बिगर वन सर्कल एंड AB कॉर्ड फॉर द इस पर, वो कॉमन बन गया। तो ये जो आपको सेंटर लाइज करवा रहा हूं वो क्या बन रहा है, वो परपेंडिकुलर है इस पर, कॉमन कॉर्ड पर, और क्या कर रहा है, उसको कर दे रहा है उसको बाइसेक्ट। तो यहां पे पॉइंट क्या लेंगे आप, P। तो बताइए क्वेश्चन में क्या आपको शो करना है, तो वी हैव टू शो व्हाट, पहला पार्ट क्या शो करना होगा कि जो AP लाइन सेगमेंट है वो उल्टा T है, बोले तो व्हाट, परपेंडिकुलर किसके ऊपर, O डैश। या मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहां पे मान लूंगा ऐसे कुछ एंगल X, ठीक है, तो क्या और करूंगा कि X पे क्या लाना है 90, और सेकेंड पार्ट लेना है क्या, मेरे को पता है कि जो AP है वो किसके बराबर है, PB के। सही जा रहा है, चलिए अब ये क्वेश्चन मैं कह रहा था कि आपकी नेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक पेज का मिलना तय है, कहीं भी दिखना, ओपन फोरम में ही है, कहीं भी चेक कर लेना। अब आइए हम लोग कैसे करते हैं वो देखिएगा ध्यान से। एनी आइडिया फ्रॉम योर एंड, होप सो होगा वो पढ़ने के बाद, शायद दिमाग क्लिक करे आपका कुछ। इसके लिए लोग आते हैं, 2 बार आते हैं कॉन्ग्रुएंसी, हमें कुछ नहीं करना है, एंड वी कट ऑफ फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी, जहां कोई ग्रोथ ही नहीं होता हमारा। तो कट ऑफ कैसे होगा, ये ज्वाइन करेंगे बच्चों, फोकस करिएगा, डोंट राइट, ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, और ये ज्वाइन करेंगे। अब बताइए जो ये शेप बन रहा है इनसाइड, ये क्या है, काइट। कैसे, वो देखिए सर, AO रेडियस है इस सर्कल का, OB इस सर्कल, ये दो सेम हो गया। अब बताइए AO डैश रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड O डैश भी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो शेप इज व्हाट, काइट। काइट के डायगोनल्स क्या करते हैं आपस में, इंटरसेक्ट एट व्हाट एंगल, यह 90 आ गया अपने आप, तो बोलेंगे पहला वाला अपने आप ही प्रूव हो गया। इज इट क्लियर, विदाउट व्हाट, कॉन्ग्रुएंसी, एक स्टेप में काम हो गया आपका। ठीक है, 90 यहां आ चुका है बच्चों। अब जब X पे 90 आ गया तो लुक एट वन मोर अप्रोच, यदि ये 90 बन चुका है तो मैं कोई एक सर्कल कट कर रहा हूं, बड़ा वाला, इसमें ये क्या बन रहा है, AB, और आपने सेंटर से ये प्रूफ कर दिया कि जो X है वो 90 है। तो बताइए, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा लेक्चर 1 में, यदि सेंटर से 90 फॉल किया किसी कॉर्ड पर, क्या करता है वो, सेकंड में क्या हो गया आपका, बोलेंगे प्रूव हो गया। इज इट क्लियर, ये 3 स्टेप में आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अभी स्टेप बनवाऊंगा, अच्छे से लिखवाऊंगा, पहले समझने का ट्राई करें। मैं फिर से क्या किया मैंने, पहले मैंने ज्वाइन किया है, फिर देखिएगा ध्यान से, ये लेंथ और ये लेंथ सेम क्यों है, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। व्हाट अबाउट दिस लेंथ सेम क्यों है, रेडियस हो गया। तो रेडियस के क्या करते हैं आपस में, डायगोनल्स करते हैं, इंटर, बिकॉज काइट से बन चुका है। जब एक काइट बन गया है तो डायगोनल्स करते हैं इंटरसेक्ट एट व्हाट एंगल, 90, तो यहाँ 90 बन गया, तो आपका पहला प्रूव हो चुका है। अब जो 90 बना है उसको और ध्यान से फोकस करें फॉर दिस सर्कल, तो ऐसा बन रहा है, देखो सेंटर से 90 फॉल कर रहा है किसी कॉर्ड पर, तो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो बच्चे बोलते हैं ये भी मेरा प्रूव काम हो गया, ठीक है। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर बड़ा स्मार्ट बच्चा था क्लास में, वो ये बोला कि सर यदि दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम हो जाए तब तो और अच्छी बात है। दोनों का यदि सर्कल का रेडियस सेम हो गया तो अंदर काइट नहीं बनेगा, रोम्बस बन जाएगा, बिकॉज सभी साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम। और यदि वो रोम्बस बन गया तो सबको पता है कि रोम्बस की एक ही वर्ड प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल्स दे बाइसेक्ट आल्सो एट व्हाट एंगल, तो 90 भी हो गया और ये भी एक साथ प्रूव हो गया। बोलेंगे हेंस प्रूव दैट आल्सो, 1 स्टेप में। सही है, अब इसको स्टेप में चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो आइए स्टेप